ये हमारा हो गया ओड, ये हमारा हो गया इवन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अफजल। टुडे माय टॉपिक इज़ हेमिंग कोड एरर डिडक्शन। तो बेसिकली आप थंबनेल देख के आएंगे तो हेमिंग कोड एरर डिडक्शन किस तरीके से सॉल्व करते हैं और फाइनल एग्जाम में अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से आप सॉल्व करके कंप्लीट पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए ये कंप्लीट कैलकुलेशन और कंप्लीट स्टेप मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। करते हैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट। सबसे पहले आपने 7 बॉक्स बना लेने ये, क्योंकि 7 बिट का हमारे पास हेमिंग कोड अवेलेबल है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा और लिखा होगा हेमिंग कोड एरर डिडक्शन फाइंड करें, इसमें कोड में एरर फाइंड करें। तो सबसे पहले आपने 7 बिट का एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है, टेबल बना लेना है। सबसे पहले हमारे 2 3 4 5 6 देन 7, ठीक है। इस तरीके के आपने 7 टेबल बना लेने, 7 बॉक्स बना लेने हैं, जिनमें आपको सबसे पहले ये आपने याद करना है, ठीक है। ये टेबल गिवन नहीं होगा, टेबल आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने लिखना P1, फिर P2, देन D3, P4, ठीक है। D3 के बाद D3 के बाद P4 डायरेक्ट आता है, इसमें P3 नहीं है, ठीक है। P1 है, P2 है, D3 P4 है, ठीक है। D हमारे पास P3 है ही नहीं, इसमें अवेलेबल होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद D5 है हमारे पास, D6, D7, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने ये बिट है ना, इनको आपने हर किसी एक बॉक्स में पुट करते जाना है। सबसे पहले हमारा 1 है, इसमें पुट कर दिया, फिर 1 है, फिर पुट कर दिया, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके अंदर हमें इनके बॉक्स को फिल कर लेना। आगे हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिख लेना P1, ठीक है। अभी हमने ये कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप मेथड, इस मेथड के हिसाब से आप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ कि आप लोगों का एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने खुद किया था। मेरे 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, मैंने भी इस मेथड से किए थे तो मेरे पूरे मार्क्स आए थे, ठीक है। आपके भी इंशाल्लाह नहीं कटेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिख लेना आपने D3, देन D5, D7, ठीक है। ये टेबल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये गिवन नहीं हो गया, आपको सिर्फ इतना सा पार्ट, इतना सा एरर एक दिया होगा 7 बिट का, बस आपको यही बोला जाएगा कि इसमें से एरर फाइंड करो। ये सब आपने कैलकुलेशन याद रखनी है, ठीक है। ये स्टेप आपने याद रखनी है। देन हमारा आता है P2, ठीक है। P2 में D3, D6, D7, सही है। उसके बाद हमारा आता है P4, क्योंकि हमारे पास P3 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। P4 ये डायरेक्ट इसमें होता ही नहीं है, मैं आपको बताऊं कि इसमें तो होता ही नहीं है वैसे भी। उसके बाद आता है हमारा D5, D6, D7, ठीक है। अभी आपने चेक करना है कि इनमें कैसे पुट करना है, इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है। आपने देखना पहले, सबसे पहले P1 हमारा ये है, तो इसमें वैल्यू क्या है, बॉक्स में 0, तो सबसे नीचे आपने इसके P1 के नीचे 0 पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद P2 है हमारा, उसके बाद हम पहले हमने ये वाली लाइन फिल करनी है, ठीक है। फिर नीचे वाली, फिर थर्ड वाली आना, ठीक है। तो हमारा D3 पे क्या है हमारा, ये देखिए D3 1, सही है। ये तो यहाँ पे हम इसके नीचे 1 पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा D5 पे क्या है हमारा, इसके नीचे भी हम 1 पुट कर देंगे। D6 पे हमारा क्या, D7 पे हमारा क्या, इसके नीचे भी हमारा 1 आए, ठीक है। अभी हम चलेंगे P2 के तरफ। P2 में हमारा क्या है, 1 है नीचे, तो उसको अभी हम 1 लिख देंगे। उसके बाद D3 में हमारा क्या था, 1 है, तो इसके नीचे भी हम 1 लिख देंगे। D6 में हमारा क्या 1 है, तो 1 इसके नीचे भी लिख देंगे। D7 में हमारा क्या है, 1 है, ये हम लिख देंगे 1, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम P4 पे। P4 पे सबसे पहले नीचे क्या है, 0 हमारा, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, परेशान नहीं होना, ये इजीली बस आपने यही उठा के नीचे लगानी है, ठीक है। बस थोड़ा गौर से देखना है वीडियो को, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इसी वीडियो में, आपको लंबी चौड़ी किसी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं। P5 में हमारा क्या है, 1 है। P6 में हमारा क्या है, 1 है। P7 पे क्या है हमारा, 1 है, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख लिया। आपने आगे क्या करना है, अभी इन P1 को, P2 को, P3 को चेक करना है, ये इवन है, ओड है, ऐसा क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे P1, ठीक है, फिर लिखेंगे P2, फिर लिखेंगे P4। अभी हमने इनको क्या चेक कैसे करना है कि ये ऑन है, इवन है, ऑड है, ये कैसे हैं। सबसे पहले हमारा क्या 0 1 1 1, इनको आपने ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेना, 0
P1 में क्या, P1 की वैल्यू जितनी भी है सब 0, उसके बाद 1 1 1, ठीक है। अभी P2 की क्या है, P2 के नीचे क्या है हमारा 1, ठीक है। P2 के नीचे हमारा 1, D3 क्या है 1, D6 क्या है 1। परेशान नहीं होना, ये जैसे है ऐसे ही आपने लगाना है, ठीक है। D7 क्या है 1। अभी हमारा D4 पे नीचे देखें, D4 के नीचे है 0, उसके बाद 1, ठीक है। उसके के बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है, ये देखें इस तरीके से आपने इस तरीके से पूरा का पूरा लगाना है, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये पूरी पूरी इस फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ऐसे स्टेप बाय स्टेप उतार लेंगे, ठीक है। ये हमारा 1 आ गया। अभी आपने इसको चेक कैसे करना है कि ये इवन है या ओड है। अगर तो आपको बाइनरी नंबर को इवन और ओड करने का मेथड पता है तो फिर तो मसले वाली बात नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इजीली, जिसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी। क्या करना है आपने, याद रखना है, ये याद रखना है, अगर किसी कोड में 1 0 और 3 1 हो तो समझ लें ये ओड नंबर है, ठीक है। अगर 3 0 हो, 1 1 हो तब भी ओड है, ठीक है। और 4 1 हो तो इवन है, अगर 2 1 2 0 हो तब भी इवन है, ठीक है। इवन याद रखना है। ये हमारा हो गया ओड, ये हमारा हो गया इवन, ये हमारा हो गया ऑड, ठीक है। क्योंकि 0 1 1 ऑड, 0 1 1 ऑड, 1 1 1 इवन। तो आपने क्या लिखना, अभी इनको उलट कर देना, P4 P2 P1, ठीक है। अभी आपने क्या कैसे लिखना है, ऑड का क्या होता है 1 होता है, इवन का क्या होता है 0 होता है, और ऑड का क्या होता है 1 होता है। ऑड 1 इवन 0 ऑड 1, ठीक है। इस तरीके से लिख देना। अभी इनको लिखना है आपने 1 0 1। अभी आपको अगर कैलकुलेटर के से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो आपका नंबर आएगा 5। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, डायरेक्ट मोबाइल से भी कर सकते हैं, किस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आपका नंबर आएगा 5 नंबर आएगा। तो आपने एरर कैसे फाइंड करना है, इसमें से आपने जितने भी ये वाले ऊपर वाले 1 थे ना, ये वाले 1 इनको एज इट इज पुट करना, ठीक है। ये देखिए 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0, अभी 1 2 3 4, अभी 5 ये नंबर जो नंबर आएगा 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, जो आए उस बिट को आपने अगर 1 है तो उसको 0 कर देना, 0 है तो 1 कर देना, बस इतना हैमिंग कोड का काम है। अभी हमारा क्या है, ऊपर 1 2 3 4 5 1 है हमारा, हम इसको कर देंगे 0, ठीक है। ये हमारा हो गया 0। और ये अभी इसको हम सर्कुलेट बॉक्स में करके हम लिख देंगे करेक्ट मैसेज। तो ये तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आपका यही फाइनल आंसर है। चाहे आपको जिसको मर्ज़ी चेक करवा लें, जिसको मर्ज़ी आप वेरीफाई कर लें, आप खुद से अभी आपने क्या करना है, ऐसे ही कोई 7 बिट के आगे पीछे 0 1 1 0 का आगे पीछे करके आपने चेक करने हैं कि ये ऐसा आपको समझ आया कि नहीं। 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हैमिंग कोड आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने अभी मुझे आपने सॉल्व करके दिखाना है 1 1 0 0 0 1, ये वाला आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपने इसका फाइनल आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या है, ठीक है। ये आपके तरफ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर तो डेसिमल 7 से ऊपर आता है जैसे कि 9 8 12, तो आपने दोबारा से उसको चेक करना है कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपने उसको छोड़ देना है। अक्सर क्वेश्चन वो ऐसा देते हैं कि आपको एरर फाइंड हो जाता है, कि अगर ना एरर फाइंड हो रहा हो, वही सेम आंसर आ रहा हो, तो आपने उसको बोलना है ये बिल्कुल सेट है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट से और बहुत सारी मेहनत से भी ये वीडियो बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।